वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर आतंकी गिरोह हमास के हमले में एक नर्स सौम्या ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सौम्या की मौत पर दुनिया के किसी भी देश से कोई भी शोक संवेदना जाहिर नहीं की गई, जबकि सौम्या के साथ ही उसका 80 वर्षीय यहूदी मरीज भी बुरी तरह घायल हो गया। उस समय सौम्या अपने पति संतोष से 9 वर्षीय बेटे का हालचाल ले रही थी। पति ने विस्फोट सुना, फोन खामोश हो गया। 5000 किलोमीटर दूर केरल के हरित जिले इदुक्की के ग्राम किरिथाडु में अपने कुटुंब को छोड़कर सौम्या जीविका के लिए इस्राएल 9 साल पहले आई हुई थी। यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच अल अक्सा मस्जिद के निकट विवाद हुआ। इजरायली प्रशासन द्वारा पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह इलाके में फ़लस्तीनी परिवारों को बेदखल करने और लोगों के दशमिक गेट प्लाजा तक जाने पर रोक लगाने पर तनाव हुआ। बीते 6 मई को इजरायली अतिराष्ट्रवादियों ने यरूशलेम में मार्च निकाला। पूर्वी यरूशलेम में इजरायल के कब्जे की वर्षगांठ मनाई। चिढ़कर फिलिस्तीनी प्रशासन पर काबिज हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल की ओर 3 रॉकेट दागे। इसके बाद 7 मई की स्थिति तब बिगड़ गई जब इजरायली सुरक्षा बलों ने अल अक्सा मस्जिद में जमा हुए श्रद्धालुओं पर आंसू गैस, रबर बुलेट और भयंकर आवाज़ करने वाले ग्रेनेड चलाए। तब से इजरायली सेना और आतंकी संगठन हमास एक दूसरे के आमने सामने हैं। युद्ध का मैदान बना इजरायल स्थित अल अक्सा परिसर एक अनोखी जगह है। यह 3 धर्मों मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। यरूशलेम के पुराने इलाके में यह 35 एकड़ में फैला हुआ है। सुनहरे गुंबद वाली प्राचीन मस्जिद को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ या पवित्र शरणस्थली कहते हैं, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम 640 ईस्वी के दशक में मुस्लिमों के नियंत्रण में आया। इसके बाद यह एक मुस्लिम शहर बन गया। अल अक्सा मुस्लिम समाज में एक महत्वपूर्ण जगह और पवित्र स्थल के रूप में मानी जाती है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार 620 में पैगंबर मोहम्मद ने इसरा और मिराज का अनुभव किया था। उनकी एक चमत्कारिक रात्रि की लंबी यात्रा देवदूत जिब्राहन के साथ हुई थी। इसी यात्रा के दौरान वो अल अक्सा मस्जिद पहुंचे थे। मुसलमान पहले इसी मस्जिद की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। बाद में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह से मिले आदेश के बाद मक्का के काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ी जाने लगी। इसी जगह पर यहूदियों का टेम्पल माउंट भी है। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक टेम्पल माउंट पर पहले मंदिर का निर्माण किंग डेविड के पुत्र किंग सोलोमन ने 957 ईसा पूर्व में करवाया था। इसे 586 ईसा पूर्व में शुरुआती बेबीलोन साम्राज्य के शासकों ने तोड़ दिया। इसके बाद दूसरे मंदिर का निर्माण जेरुब्बाबेल ने 516 ईसा पूर्व में कराया, जिसे रोमन साम्राज्य ने 72 ईसा पूर्व में तोड़ दिया। यहूदी इस स्थान को इतना पवित्र मानते हैं कि इसके ऊपर पैर रख करके भी नहीं चलते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कई महान लोगों के पवित्र पैर पड़े हुए हैं। यहूदी परंपरा में माना जाता है कि जब मसीहा आएंगे तब तीसरे मंदिर का भी निर्माण होगा। रोमन साम्राज्य के हमले के बाद मंदिर की एक दीवार वेस्टर्न वॉल बची थी, जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ है। माना जाता है कि इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था। 1967 के युद्ध में इजरायल द्वारा पूर्व यरूशलेम, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेने के बाद से फ़लस्तीन के साथ लगातार विवाद और तनाव है। वैसे अल अक्सा परिसर पर विवाद इजरायल की स्थापना से पहले से है। पुराने शहर समेत पूर्वी यरूशलेम पर 1967 के युद्ध के बाद ही इजरायल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। पुराने यरूशलेम में ही अल अक्सा मस्जिद है, उस पर एक तरह से इजरायल का ही नियंत्रण है, लेकिन जॉर्डन व अन्य देशों के साथ आपसी सहमति से इसका प्रशासन वक्फ के पास है, जिसकी फंडिंग और कंट्रोलिंग जॉर्डन करता है। इस संबंध में 1944 में एक समझौता भी जॉर्डन के साथ इजरायल ने किया था। जॉर्डन इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ के शासक पैगंबर के वंशज माने जाते हैं। जॉर्डन के वर्तमान शासक किंग अब्दुल्ला द्वितीय पैगंबर मोहम्मद साहब के 43वें वंशज माने जाते हैं। भले ही मामला यहूदियों और मुसलमानों का है। मुस्लिमों के दूसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल की कार्रवाई के बावजूद मुस्लिम देशों में पहले जैसी एकजुटता नहीं दिखाई। सिर्फ ईरान और तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जॉर्डन, तुर्की और ईरान में प्रदर्शन भी हुए। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने कहा कि ये इजरायल के जबरन कब्जे के खात्मे के लिए मुस्लिम देशों को एकजुटता करने के लिए हर संभव काम करेंगे।
थे। ईरान ने भी यही बात कही। कोरोना से जूझ रहे भारत में कुछ मुस्लिम संगठनों ने बयान जारी कर इजराइल की निंदा की। वैसे भी इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच टकराव या इजराइल के हमले पर हमेशा ही कुछ इस्लामी संगठन भारत में प्रदर्शन करते आए हैं। बहरहाल इजराइल और हमास की तरफ संघर्ष पूर्ण युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। इस संघर्ष के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम पर हमले की शुरुआत की गई है, हम इसका जवाब देना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी ऑपरेशन के बीच में हैं। यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक अंजाम पर नहीं पहुंच जाता। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजराइल के हमलों के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से बातचीत की है। हालांकि इस जंग में इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा टावर को तबाह कर दिया है, जिसमें एसोसिएट प्रेस और अल जजीरा समेत कई मीडिया समूहों के ऑफिस थे। लेकिन हमास की पॉलिटिकल विंग का दफ्तर भी इसी टावर में था। सवाल यह है कि विश्व इस्लामिक आतंकवाद का शिकार कब तक रहेगा। इजराइल से भारत के रिश्ते 5 दशकों से कटे रहे, बस इसलिए कि यहूदी गणराज्य से नातेदारी जो भी भारतीय पार्टी करती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों से वोट नहीं देते। फिलिस्तीन का मामला कश्मीर जैसा बना दिया गया है। दोनों मजहबी पृथकतावाद के शिकार रहे हैं। सेकुलर भारत के किसी भी राजनेता में इतना पुंसत तो नहीं रहा कि वह कहे कि विदेश नीति का एकमात्र आधार राष्ट्रहित होता है, मजहबी अथवा भौगोलिक दबाव नहीं। 1977 में इसराइल के विदेश मंत्री जनरल मोशे दयान दिल्ली लुके छिपे आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। सूरज ढलने के रात के अंधेरे में सिरी फोर्ट के परिसर में उनसे जाकर के मिले। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने तब कहा था कि अगर अटल जी रोशनी में इस यहूदी राजनीतिक से मिलते तो जनता पार्टी की सरकार चली जाती। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में इसराइल को मान्यता दी, उनका राजदूतावास खुलवाया। नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री को भारत आमंत्रित किया। स्वयं राजधानी तेल अवीव और पवित्र जेरूशलम गए। तेल अवीव में कहा इतिहास के इस संकोच को उन्होंने मिटा दिया। प्रधानमंत्री को कहना यह चाहिए था कि वे अल्पसंख्यक वोट बैंक के कैदी नहीं हो सकते। भारत की विदेश नीति को कोई भी आतंकी गुट प्रभावित और भयभीत नहीं कर सकता। लेकिन अब राष्ट्र स्तर पर बहस होनी चाहिए। जो दोषी है इसराइल से रिश्ता न रखने के, उन अपराधियों को इतिहास के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। भारतीय मुसलमानों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे मिल्लत को समझाएंगे कि इसराइल से दोस्ती भारत के हक में है। 5G में सहयोग कर मुंबई अस्पताल के मरीज का शल्य चिकित्सा तेल अवीव में बैठकर संचालित कर सकता है। भारत को कृषि, जल सिंचन, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने, खाद्य सुरक्षा आदि में सहयोग दे सकता है। सुरंग खोदने में उसे दक्षता है। पाकिस्तान सीमा पर तकनीकी द्वारा घुसपैठियों को बाधित कर सकता है। इसराइल के पास ऐसी रडार व्यवस्था है जिससे जंगलों में छिपी नक्सलियों का पता लगाया जा सकता है। बावजूद इसके हमास के गाजा पट्टी में भारतीय नर्स पर घातक हमले की निंदा अभी तक भारत में किसी ने नहीं की। यह दुर्भाग्य का विषय है। इसराइल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सुरक्षा के मामले में इसराइल का कोई जवाब नहीं है, वो हमारा साथी रहा है। लेकिन क्या रिश्ते सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद पर किसी देश से चलाए जाने चाहिए? क्या हमारी विदेश नीति इस आधार पर होनी चाहिए? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में देखना है कि सरकारें क्या फैसला लेती हैं, देश के हित में फैसला लेती हैं या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के कहे पर फैसला लेती हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।